शेयर मार्केट से लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर पैसा गया डूबा तो सारा का सारा पैसा डूब जाता है, मतलब जो लगाते हैं वो भी डूब जाता है, लोग रोड पे भी आ जाते हैं। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि प्रॉफिट मुझे चाहिए शेयर मार्केट वाला, लेकिन रिस्क जो है नहीं के बराबर रहे, तो ये होगा कैसे? अब बिना रिस्क का हाई प्रॉफिट, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। लो रिस्क के साथ जो है हाई प्रॉफिट, मतलब कि फायदा आपको जो है, प्रॉफिट जो है वो शेयर मार्केट वाला ही मिलना चाहिए, लेकिन जो है रिस्क जो है वो कम से कम हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा? आखिर कोई ना कोई रास्ता है ऐसा क्या? आपके मन में चल रहा है सवाल, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट गेन करना है तो ऐसे में आप जो है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जिससे रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड का नाम सुने और सीधे म्यूचुअल फंड में जाके पैसे लगा देना है, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में समझदारी क्या होना चाहिए? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको जो है मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो है कंपनी है उसमें आप पैसे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है एक जो है आपको गेन हो जाएगा। लेकिन रिस्क भी इतना ही ज़्यादा अगर गया तो बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। तो जो लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आपको प्रॉफिट भी चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए, तो वो हो जाता है आपको जो है जो मतलब कि कैप होता है वो लार्ज कैप वाला जो है कंपनी है उसमें पैसे लगाना चाहिए। लेकिन इसमें हो जाता है प्रॉब्लम, अगर लार्ज कैप में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि एक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाते हैं तो आपको हो जाता है रिस्क। ऐसे में फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप होता है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें होता क्या है, फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 50% जो पैसा रहता है वो लार्ज कैप में लगाया जाता है और 50% जो पैसा होता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो कंपनी है उसमें पैसा लगाया जाता है। और ये सब करता कौन है? जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसका ये काम रहता है कि वो सेलेक्ट करे, पिक करे कि कौन से कंपनी का जो है शेयर लिया जाए, कौन सा लार्ज कैप वाला कंपनी है, कौन सा स्मॉल और मिड कैप वाला कंपनी है, और इस अनुसार से आधा पैसा लार्ज कैप में ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके और आधा पैसा जो है स्मॉल और मिड कैप में ताकि प्रॉफिट ज़्यादा बुकिंग किया जा सके। और इस तरह से एवरेज और बैलेंस करते हुए आपका पैसा जो है हमेशा प्रॉफिट की तरफ चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि आपको भी मालूम है म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में ही डाला जाता है। शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप खुद से एंट्री करते हैं तो सारा रिस्क आप पे आ जाता है, आपको समझ नहीं है, उतना ज़्यादा है नहीं नॉलेज शेयर मार्केट का। ऐसे में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको पता नहीं है कब पैसे लगाना है, कब निकालना है, और इस चक्कर में जो है सोचते रहते अरे यार अगर नॉलेज रहता तो क्या पता रहता कि मेरा भी पैसा प्रॉफिट में जाता, मेरे लिए कोई ऐसा काम करे। तो आपके लिए कोई ना कोई काम करे, इसके लिए म्यूचुअल फंड आता है और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसका काम होता है वो उसके बदले में जो है कुछ मिनिमम चार्जेज लेता है। जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें देखिएगा तो आपको मिनिमम चार्जेज लिया जाता है जिससे कि आपको कोई असर भी ना पड़े। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है आप घुस सकते हैं। और मैं अगर आपको कहूं तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप जो होता है, एक्सिस का जो फ्लेक्सी कैप जो आता है उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। अगर आप समराइज करते हैं यहाँ पे किसका कब प्रॉफिट है तो आपको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ न्यूज़ के कारण जो है ड्रॉप हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर से धीरे धीरे जो है ये अपने पोजिशन पे आ रहा है। अभी मार्केट लो पे गया हुआ है और जब भी मार्केट लो पे जाए तो वही सही समय होता है जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो फ्यूचर में जाकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे बना पाएंगे। एक इंसान जो गलती करता है एक टाइम में, होता क्या है, जिस समय एंट्री करने का समय होता है उस समय लोग एंट्री नहीं करते हैं और बाद में जब प्रॉफिट हाई हो जाता है तो उसके बाद सोचते हैं यार काश उस समय ऐसा समझ आ गया होता कि अभी लगा देते हैं कम से कम में तो आज मुझे प्रॉफिट हो गया रहता। और ये चीज़ आप पास्ट के दिनों में लोगों के साथ फील भी किए होंगे और समझते भी होंगे। तो ऐसे में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉफिट भी मुझे शेयर मार्केट वाला मिले, मार्केट की तरह मिले, तो ऐसे में आपके पास ये एक ऑप्शन है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा होगा। अगर इसमें से कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा तो आप अपना ओपिनियन कॉमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ।